तो एवरीवन, बाबा बोलता है हर चीज के लिए तुम रेडी रहो, एक दिन हमारा भी होगा, है ना, एक दिन उनका भी होगा, बस साक्षी दृष्टा होना है। तो इसकी वजह नहीं होगा, क्यों क्या में हम जाएंगे ही नहीं। ड्रामा परफेक्ट है, इजंट इट। कल को हमारे बेटे की बहुएं आएंगी, बहुएं जाएंगी बाहर, बेटे करेंगे किचन में काम और हमको बैठ के देखना है। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर हम बीच में जाके ये करेंगे, हम बोलेंगे अरे हमारे वक्त में तो हम किया करते थे, बेटा तू हट बाजू में, मैं करेगी किचन में, तो है ही नहीं हमारा रोल, हमारा पार्ट ही नहीं है, हमसे होगा भी नहीं वो किचन में, क्योंकि हमारा देने का भी वो खत्म हो चुका, उनसे लेने, उनका लेने का भी वो खत्म हो चुका। हम भी बैठने वाले हैं उस वक्त। बहू जाएगी बाहर, क्योंकि हम लेकर आएंगे डिग्री वाली बहू को, वो जाएगी बाहर, बेटा रहेगा किचन में, वो संभालेंगे सब मेड्स को, और हम बैठ के साक्षी दृष्टा होने वाले हैं। रेडी है इसके लिए? सोल कॉन्शियसनेस से देखो तो इट डजंट मैटर एक्चुअली मेल या फीमेल, हाउ डज इट मैटर? यस, क्योंकि हम उस पोजीशन में ही पहुंचने वाले हैं। वी विल बी इन सोल कॉन्शियस, और हमारे लिए ड्रामा एकदम क्लियर होने वाला है। बट ये वर्ल्ड जो है ना, अभी तक बॉडी कॉन्शियस में है। वर्ल्ड जो है बॉडी कॉन्शियस में है। आस पड़ोस वाले आके आपके पास में बैठ के पूछेंगे आपको, आर यू रेडी दैट यू विल नॉट बिकम पीसलेस? दैट इज व्हाट इट इज। Are you ready that you will not become peaceless when the world will ask such type of question? सिर्फ तुम्हें नहीं पूछेंगे, तो शायद तुम्हें नहीं पूछेंगे डायरेक्टली। अब क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हुई है, ग्रुप्स बने हुए हैं, उस ग्रुप्स में ही ऐसे सरकास्टिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाबा क्या बोलता है, इग्नोर, क्योंकि ये पार्ट उनका भी आने वाला है, वो भी अपने कर्मास खत्म कर रहे हैं। When they are playing their part, they are closing their karmas. जो ओपनिंग्स हैं उनकी अभी वो टर्न है। जैसे बाबा हमारे देख रहा है ना, हम क्लोजर्स लगा रहे हैं, तो बाबा भी तो बैठ के देख रहा है ना कैसे हम क्लोजर्स दे रहे हैं। हेल्थ अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बाबा ने हमको सबका सपोर्ट बना दिया है, हम सबके क्लोजर्स दे रहे हैं। तो आज जब दुनिया उसके लिए देख रही है, तो कल को हमको भी वो देखना है। वो लोग भी तो क्लोजर्स देने वाले हैं, क्योंकि हमारे ही सामने ये लोग भी तो सारे कर्मातीत अवस्था में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम ही उनको रास्ता दे रहे हैं। जब हम कर्मातीत अवस्था में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए रास्ता क्लियर करते जा रहे हैं, उनके लिए क्लोजर्स देने के लिए। तो हमें हमेशा ये दिमाग में, ये बुद्धि में हमेशा ये रखना है, हमारी जर्नी, जब जब हमारी जर्नी हमें याद रहेगी, तो हमने सामने वाले की जर्नी को एक्सेप्ट करने का बहुत इजी रहेगा। फिर दुनिया हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जब दुनिया ये शेयर करने आएगी, तब हमारे पास बहुत कुछ होगा उनके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारी जर्नी जो है एंड पर है। Our journey is on the end moment. We have too many things to share with them. They will come only to share with you the present what is going on, but we have many lots of things to share with them. And अपने आप उनके mouth close हो जाएंगे. They will also start understanding the drama. They will also start understanding the knowledge. And तुम्हारी बस इस वाचा से ही, ये वाचा सेवा हो या ये सेवा हो, इसी से तुम उन आत्माओं को प्रिपेयर कर रहे हो उनके आने वाले वक्त के लिए, है ना। कैसे अनजाने में ही हम वो काम करने वाले हैं, जिसे आज बाबा मेरे से करवाता है। अनजाने में ही जब मेरे से बाबा ये सब काम करवाता है, लोग देखते हैं, तभी
ये मुझे क्लियर होता है कि किस तरीके से बाबा उन आत्माओं को भी मेरे ही थ्रू तैयार करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शेयर करना चाहती हूँ इसके ऊपर, ताकि ये, क्योंकि मैं ये शेयर इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि ये हर एक के जीवन में आने वाला है। ये पोजीशन हर एक के जीवन में आने वाला है। शायद आ भी चुके होंगे, पर कहीं ना कहीं तुम लोगों को अंदर ही अंदर वो गिल्ट भी हो रहा होगा कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं। और ये शायद उस गिल्ट से बाबा निकलवाने के लिए बाबा बोल रहे हैं कि मैं ये अनुभव अपना शेयर करूं। अभी मेरी मदर इन लॉ है, नाउ शी इज 82, ओके, नाउ शी हैज टू स्टे विथ अस, बट कहीं ना कहीं मेरे और उसके कर्मा काफी साल पहले क्लोज हो चुके हैं। वी डोंट हैव एनी कार्मिक अकाउंट विथ ईच अदर, ना मनसा, नॉट मनसा, ना वाचा से और ना कर्मना से। मैं उनके लिए कुछ काम की नहीं हूँ और वो मेरे लिए कुछ काम के नहीं है। काम के नहीं है यानी मेरे को जब जरूरत होती है वो नहीं होते हैं, और उनको जब जरूरत होती है मैं नहीं होती हूँ। तो मेरे को पहले ये बहुत अटका रहता था, मेरे को बहुत बुरा लगता था कि शी इज सो ओल्ड एंड दैट एंड शी इज स्टेइंग, वो अकेले रहना पड़ रहा है उनको, मैं होने के बावजूद भी। मुझे बाबा का इतना ज्ञान है, मैं पूरी दुनिया के लिए कर रही हूँ। आई एम डूइंग फॉर एवरीवन, व्हाई आई कांट डू फॉर हर। मेरे को बहुत बुरा लगता था, मेरे को बहुत गिल्ट भी होता था इस चीज के लिए, मगर बाबा ने ये बात को क्लियर किया। दैट इज हर कर्मा, शी हैज टू फिनिश हर कर्मा, शी हैज टू स्टे अलोन, शी हैज टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू गिव फर्स्ट टू गेट। पहले के जमाने में जैसी बच्चों की शादी बहुत जल्दी कर दिया करते थे, एंड वेरी अर्ली दे वुड गेट रिटायर्ड। बस बहू आ गई, वो राम नाम जपना, एट द एज ऑफ 40 ओनली दे विल स्टार्ट, हम रिटायर्ड, बहू आ गई। And that from that time onwards only they used to sit on the bed and on the chair and they will not do anything. Now their role has started in the old age. This is what the karmas are. Now in the old age, nothing is left. What they have done, they took it very early. Now remaining of their life, they don't have any bank balance. Any bank balance means any पुण्य का खाता, कोई पुण्य का खाता नहीं है उनके पास। अब जमा करना है उनको, वो अगर करेंगे तो उनका जमा होगा, फिर जमा होने के बाद में उनको वो वापस से मिलने वाला है। So today my mother-in-law's account is like that. That मेरे को बहुत वक्त लगा उसको समझने के लिए, क्योंकि जब तक मैं उस पोजीशन में नहीं आई तब तक मैं नहीं समझ पाई। जब मैं खड़ी हो गई कि जब बाबा ने मुझे बोला कि तेरे लिए कोई भी नहीं है, तू सबके लिए है, अब मुझे किसी से नहीं लेना है, उस वक्त मुझे मेरी सास की पोजीशन समझ में आई कि उसके लिए भी कोई भी नहीं है, उसको देना है, लेना कुछ नहीं है। बट शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड सो शी हैज टू लिव अलोन। वो देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ लेने के लिए है। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज उसके लिए नॉलेज क्लियर नहीं है। शी इज नॉट ऑन द बाबा's पाथ, उसको नॉलेज क्लियर नहीं है। वो अगर उसको लेने को नहीं मिल रहा है, शी इज रेडी टू लिव अलोन। दैट वॉज हर डिसीजन एंड द कर्मास मेड हर टू स्टे अलोन। बट वो मुझे तभी इफेक्ट हो रहा था जब तक मेरी कर्मातीत अवस्था नहीं आई। एंड द डे व्हेन बाबा टोल्ड मी नाउ योर पोजीशन इज यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग, यू हैव टू गिव, तुम्हें सिर्फ देना है, दातापन की स्थिति में स्थिर होना है, तब मुझे उनकी पोजीशन याद आई कि यस, दिस वाज व्हाट बाबा वाज एक्सप्लेनिंग मी। और ये हमारे साथ भी हर एक के साथ होना है, शायद हो भी रहा हो,